ये थोड़ा बहुत इधर भी है, थोड़ा बहुत उधर भी है, इस कैटेगरी में भी है, थोड़ा बहुत इस कैटेगरी में है। एक होता है फोमो में जीता है ये बच्चा। आप देखो अपने आप में आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। मैंने सर 10th में ये टॉप करना है, वो टॉप करना है, अपना स्टेट टॉप करना है, पूरा इंडिया में मुझे सीबीएसई को टॉप करना है सर। चलो बच्चों, देर आए दुरुस्त है, कम से कम अब तो तुम आ गए। लेक्चर्स में बुला बुला के थक जाता तब तो आते नहीं, लेकिन सर अब क्या करें, अब तो हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बस अगले महीने हमारा पेपर होने वाला है। अफेयरली का पढ़ा लिखा कुछ हमने है नहीं। सबसे पहला काम, मैं किसी को भी कुछ भी एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। पहले अपने आप को डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसी वाली कैटेगरी में आते हो जिसका कि 0 से 30% तक प्रिपरेशन हो रही है, यानी कि किस तरह के इसके ट्रेड्स होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर दूसरे होते हैं आम जिंदगी वाले होते हैं, अरे कुछ वाले हैं जिनका अभी तक नाम डिसाइड नहीं हो पाया, नेम नॉट डिसाइडेड येट वाली कैटेगरी है। सबसे पहले देखो, क्या तुम इस कैटेगरी में तो नहीं आते कि तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता क्या है हमारा, मार्किंग स्कीम क्या है सर, वो तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, हमें नाम ही पहली बार सुन रहे। उसके बाद एग्जाम डेट, सर हमें तो पता ही नहीं, एग्जाम डेट पड़ोसी कह रहा था हमारा एग्जाम होने वाला है। उसके बाद लेकिन सर आईपीएल मैच की टीम क्या नहीं है, कैसी होनी है, टीम बनानी है हमें, वो सब कुछ हमें पता है। अगले आने वाले 2-4 सालों के बारे में सारा का सारा ऑप्शन हमसे ही होकर गुजरती है, वो सब हमें पता है। लेटेस्ट वायरल रील कौन सी चल रही है सर, अमेरिका क्या कहता था, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन सर हमें पढ़ाई का कुछ भी मत पूछो, हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बेचारे हैं आम जिंदगी वाले, ये थोड़ा बहुत इधर भी है, थोड़ा बहुत उधर भी है, इस कैटेगरी में भी है, थोड़ा बहुत इस कैटेगरी में है। इनके ट्रेड्स क्या होते हैं, इन बच्चों को बेचारों को चैप्टर के नाम याद है, 4-5 दिन में इन्हें अचानक से याद आ जाता है। बैकलॉग जैसी भी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, अरे सर बैकलॉग हो गया मेरे बहुत सारे, कैसे कवर करूं, कैसे कवर करूं, ये वाला बच्चा हुआ है। एक होता है फोमो में जीता है ये बच्चा। आप देखो अपने आप में आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। फोमो में जीता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि यार कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। हर रात सोते समय सोचता है कल से अच्छा पढ़ूंगा, लेकिन फिर अगली सुबह होती है, फिर वही डेली रूटीन में आता है, फिर रात होती है, फिर बेचारा सोचता है कि अच्छा पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन में जिंदगी कट रही है। उसके बाद अगले होते हैं कुछ जिनके मन में एक सपना होता है, फोड़ना तो सर मैंने बहुत कुछ है, मैंने सर 10th में ये टॉप करना है, वो टॉप करना है, अपना स्टेट टॉप करना है, पूरा इंडिया में मुझे सीबीएसई को टॉप करना है सर। 100 में से 100 मुझे सारे सब्जेक्ट में लेकर के आने हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ सर, उसके चक्करबाजी मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये सारे बच्चे बेटे आम जिंदगी वाले बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना। अगर तुम इसमें आते हो, कुछ इसमें भी आ रहे होंगे, अब कुछ इसमें भी होते होंगे, ठीक है ना। इनके लिए मैं नो कमेंट्स, मैं कोई कमेंट्स नहीं पास करता इन वाले बच्चों के लिए। अपने आप डिसाइड कर लो क्या तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। लेकिन कुल मिलाकर बात ये होती है सर कि अब इतना कुछ तो हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में हम करें क्या, फाइनली क्या करें। अभी मजाक से हट करके कि हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है सर, हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हमें पढ़ भी लिया, हमारा रिवीजन किन चैप्टर से कैसे कैसे स्टार्ट होना चाहिए, वीडियोस के लिए आपके लिए रखा हुआ। यानी कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 1 to 7 ये मैंने लेवल्स बांटे हुए, लेवल 1 to लेवल 1 से लेकर 3 तक। लेवल 1 थोड़ा सा ऐसा लेवल है जिसमें आपको कम इनपुट्स पे अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा। लेवल 2 पे आपके इनपुट आउटपुट इक्वल रेशियो में रहेंगे। यहाँ पर तीसरे वाले में आपको कंपैरेटिवली अच्छा इनपुट लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ठीक आउटपुट मिल पाएगा। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर या दूसरा पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कोइंसिडेंटली बताऊं आज के दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्थ सीरीज में चलने वाला भी है। तो कुल मिलाकर के अगर ये चैप्टर्स हमने अगर कवर कर लिए हैं, क्योंकि ये लेस इनपुट में हो जाएंगे, आपके थोड़ा इनपुट लगाओगे रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगे। आपको तुरंत पीवाईक्यूज वगैरह जो मैंने सेशंस लिखे हैं, जाके एक बार जाके देखा भी करो उन लोगों को यार, स्ट्रेटेजी करते हो। ये नहीं कि एक बार क्लास में आकर के पढ़ाई भी कर ले हम थोड़ा सा, अगर क्लास में आए होगे तो 1-1 घंटे में सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद लेवल 2 में बेटे चैप्टर 3, 4, 5, उसके बाद ये वाला रखा हुआ 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 4th आपका क्वाड्रेटिक और 5 आपका एपी वाला चैप्टर है। ये दो जो बात के चैप्टर्स हैं, जो कि एक अलजेब्रा से, एक आपका ज्योमेट्री से आता है, वाला ट्राइंगल चैप्टर, और एक ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो ये दोनों चैप्टर्स है तो कंपैरेटिवली इजी, लेकिन एक कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर। यानी ऐसा नहीं कि अभी मुंह उठाकर अचानक से आ गए और कहीं से भी शुरू कर दिया। एक्सरसाइज 6.3 पकड़िए, चालू हो गए, बोल ले हो नहीं पा रहे। एक्सरसाइज 8.3 पकड़िए और बोल ले कि सर हमसे हो पा नहीं रहे क्वेश्चन। ये सारे ऐसे हैं जिसमें एक भी लेक्चर स्किप नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, तभी आप पूरे चैप्टर को एज अ होल कंप्लीट कर पाओगे। तो इस प्रकार का अप्रोच रख के पढ़ो अगर नहीं पढ़ा। दूसरा, किस तरह की चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये वाली चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ हल्का सा। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच के मत जाना कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, नंबर हमें मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग हो जाती है, सर 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलेगा। बेटा ऐसा नहीं होता, 0 अंडा घुमा के देंगे टीचर। उसके बाद दूसरी वाली बात होती है कि एनसीईआरटी को करना मस्ट है। चाहे आपको 36 लोग आकर के बोले सर एनसीईआरटी नहीं करनी यार, आरडी पढ़ लो, आरएस पढ़ लो, बेटे एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को अगर कर लोगे, स्ट्रेंथ महसूस होगी कि मैंने कुछ पढ़ा। इसलिए हल्के मत लो, क्योंकि जो टॉपर टाइप का बच्चा ना, जो अच्छा बच्चा, जो एनएनडीवाई वाली कैटेगरी में बच्चा रखा हुआ, वो बच्चा एनसीईआरटी को सबसे पहले 36 बार पढ़ के आया था, निचोड़ के आया होता है पूरी तरीके से। और हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, आरडीआरएस की बुक तो ले रही है लेकिन पढ़ नहीं रहे। देख भी लो जरा, उसको धूल जम गई होगी, उसके ऊपर थोड़ा साफ भी कर लो, ठीक है। और दूसरी वाली बात, सम स्पेशल प्रॉब्लम में वही होती है जो मैं क्लास के दौरान करा रहा होता हूँ, चाहे हॉट्स के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, या डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन हो, या मेरे कंपाइलेशन हो जो मैंने क्वेश्चन के बना रखे, उस तरह का करके जाते हो तो मैथमेटिक्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, चिल दिमाग के साथ जाओ। बाकी साइंस और सोशल साइंस और ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें एनसीईआरटी का, ये मैं बोनस पॉइंट बोल के जा रहा हूँ तुम्हें,
सोशल साइंस और साइंस में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। एनसीईआरटी में दिए गए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनता है। मैथ्स में मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात बिल्कुल कहूंगा। ये एडवांस एक टिप पॉइंट था, तुम्हें मैंने बोल दिया जाते जाते। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अगर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, और ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई है कि सर इस वाली चीज को हम करके रखेंगे, हम ये सारी चीज को करेंगे, लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक हम कंप्लीट करके दिखाएंगे सर अगले आने वाले कम से कम 15 दिन के अंदर। मैक्सिमम दिन है ये 15, यानी एट मैक्स आपको 15 डेज के अंदर इन चैप्टर्स को फिनिश करना है। एनी हाउ कैसे भी करो, रात में जितने घंटे पढ़ना पढ़ते रहो, 20-20 घंटे 22-22 घंटे पढ़ना पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना एक्सेप्टेड, ठीक है ना। इस बात को जो मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही। अभी मैंने नेक्स्ट जो बात बतानी है वो बतानी है आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए हमारी क्या एकदम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम फॉलो करें चैप्टर्स को, किस पेस में पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, ताकि हमारा हो पा रहा है यार ये अलार्म बिना ठीक टाइम पे बजता है, बंद हो जाए यार भाई। तो कहने का मतलब कैसा है यार ये अलार्म। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए वो बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक, सिर्फ उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। अगर आप गलती से वाली जिंदगी वाले लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वाले, तो उनके लिए वो बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको क्या उस स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है जो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये जो बातें मैंने बताई चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना, जिसको जो भी लिखना होगा लिख के जाना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।